और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा जा चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया की मौत की खबर मिल रही है। इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि अब हमास ने खुद ने भी कर ली है। बताया गया कि हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने ही इस्माइल हानिया तेहरान गए हुए थे, जहां इजराइल के हमले में हमास चीफ मारा जा चुका है। और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के लिहाज से इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर का वो दिन जब हमला किया गया हमास की तरफ से 2017, यानी कि जब से हमास चीफ इस्माइल हानिया बना तब से ही नाक में दम इजराइल के किया हुआ था। ऐसे में 300 दिन के बाद इजराइल का सबसे बड़ा बदला पूरा हो चुका है, यही माना जा रहा है। अब ऐसे में इस बात की पुष्टि खुद हमास की तरफ से भी कर ली गई है। हालांकि हमास इसे कायरतापूर्ण ये कदम बता रहा है, लेकिन आपको बार बार याद होगा इजराइल की तरफ से और खुद बेंयामिन नेतन्याहू हर मौके पर ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि हमास का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक इस युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है, तेहरान में मारा गया है हमास चीफ। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सबको लग रहा था कि इजराइल की नजर लेबनान पर है क्योंकि लेबनान में जबरदस्त हमला किया गया, लेकिन यह खबर निकलकर सामने आई कि तेहरान में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होना था और वहीं पर ये इस्माइल हानिया पहुंचे और जिसकी जानकारी इजराइल को लग गई और उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से लगातार ये सवाल जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ साथ सेना पर भी उठ रहे थे और इजराइल ने अपना सबसे बड़ा बदला पूरा कर लिया है। और हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। एक दिन पहले ही तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद ने यहां पर शपथ ली थी और इसी दौरान इस्माइल हानिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति को गले लगाया था। वहीं इस शपथ ग्रहण के बाद ही हमास चीफ इस्माइल हानिया इजराइल के हमले में मारा गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जब इस्माइल हानिया आखिरी तस्वीरें ये साबित हो गई हैं, यानी कि यहीं पर तेहरान में ही। अब आप सोचिए इजराइल की तरफ से कैसे इसकी प्लानिंग की गई होगी, चाहे वो खुफिया एजेंसी हो या फिर इजराइल के सेना के जवान हो। लगातार इस्माइल हानिया को ढूंढने की कोशिश अलग अलग जगहों पर की जा रही थी क्योंकि ये सब जानते हैं, कई मर्तबा ये खबरें सामने आ चुकी हैं। सूत्र ये बताते हैं कि कैसे वो कतर में एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था, न सिर्फ वो बल्कि उसके बेटे भी। अब ऐसे में सबसे बड़ा बदला ये पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हानिया शिरकत करने के लिए पहुंचा और इसकी खबर मिल गई इजराइल को। बीते दिनों आपको याद होगा जब अमेरिका नेतन्याहू गए तो वहां से वापस आने के बाद यही संदेश मिल रहा था कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या इस दौरे के बाद कोई बड़ी जो प्लानिंग है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी है कि हमास का जो चीफ है वो मारा जा चुका है। अब इस युद्ध में कौन सा नया मोड़ देखने को मिलने वाला है? क्या एस्केलेशन इसका यहां पर होगा या फिर जैसा नेतन्याहू कहते आए थे कि हमास का जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध विराम नहीं हो सकता?